नमस्कार दोस्तों, ब्यूटीज इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे इनसाइट्स बताऊंगा मार्केट्स के, टेक्सटाइल मार्केट के। इस वीडियो का पूरे देखना शुरू से एंड तक, आपको पूरे आपके टाइम की वैल्यू पर मिलेगी। आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगेगी जहाँ पे आपका टाइम लॉस हुआ है या आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ है ना, आप बिहाइंड द सीन कोई नहीं बताता। इस वीडियो में क्या, मैं बहुत सारी वीडियो में नई नई चीज़ें बता चुका हूँ। नई नई चीज़ें बताने का मतलब मकसद मेरा यही है कि आपको हर बार जगाना, हर बार चीज़ों को झंझोर के निकालना कि हाँ, आपको चीज़ें को भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस बनाए थे, मतलब शॉप्स के भी बनाए थे, ये सब बनाए थे। कुछ टाइम बाद मेरे को पता लग गया था रियलिटी के, भाई हाँ, ये सब चीज़ें होने वाली नहीं है, सक्सेस नहीं होने वाली हैं, और ना ही लोग इसके थ्रू कोई सक्सेस होने वाले हैं। गाइड करना पड़ेगा लोगों को, सही चीज़ें रियलिटी बतानी पड़ेगी। चार्ज में चाहे बेशक उसका करूं, लेकिन नो डाउट, क्योंकि एक तो है कि कोई भी यूट्यूबर हो गया या कोई भी शॉपकीपर हो गया, कोई भी हो गया, उसको अल्टीमेट पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के तरीके अलग अलग रहते हैं। लोगों को जेन्युइन गाइड करूँगा, जेन्युइन चीज़ें करूँगा कि उसमें भी जो इंटरेस्टेड वो पीपल रहेंगे, जो इंटरेस्टेड व्यापारी रहेंगे, वो भी जेन्युइन रहेंगे। मतलब उनको सही में व्यापार करना है, खाली एंटरटेनमेंट के लिए या फिर खाली जैसे शोबाजी के लिए देखने के लिए नहीं आ रहे। एटलीस्ट भाई कलेक्शन देख लिया मैंने, वो सब कर लिया, क्योंकि मेरे से जुड़ने वाले जो लोग रहेंगे वो उनको खाली व्यापार ही करना रहेगा। और व्यापार के रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको सीखना, फीस देना किसी को कोई गुनाह नहीं है, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो इंसाइट्स हैं ना, आपको एक छोटी छोटी इंसाइट, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, और बड़ी बड़ी जो सप्लायर हैं उनको तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, और एक दिन का, एक बंदे का खेल नहीं है। सालों साल लग जाते हैं इन चीज़ों को पहुंचने के, जो कि मैंने खुद ने टाइम दिया है, तब मुझे पता है कि हाँ भाई, रियलिटी में सालों साल लगते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती कि भाई सडनली फटाक से हो जाए, एक दिन में कोई चीज़ें मिल जाए। तो मैंने इतना टाइम दिया है, मुझे पता है मैंने कितने धक्के खाए हैं। अभी तो आप जैसे जो कस्टमर हैं, आप जैसे भाई हैं, आप जैसे व्यापारी हैं जो मेरे ग्रुप से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के भी सपोर्ट मेरे को रहते हैं। वो लोग का जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे आज के टाइम पे सीखने को मुझे मिलता है। और मैं एक समझ लो एक तरीके से सेंट्रल हब हो गया कि आज मैंने कहीं से सीखा तो मैं बाकी लोगों को स्प्रेड कर सकता हूँ, मीटिंग्स के थ्रू कर सकता हूँ, पर्सनल कभी कभी डिस्कशन होता है उसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। मैं बताने का मतलब ये है कि मैंने इतने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि भाई कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कैसे मैन्युफैक्चर है या नहीं है पहचानना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। फिर भी लोगों को मैं बता रहा हूँ, फिर भी वही चीज़ें चल रही हैं, वही लोग, क्योंकि कस्टमर्स भी नए आ रहे हैं, व्यापारी भी यूट्यूब के ऊपर नए आ रहे हैं। हो सकता है आपने 5 साल 10 साल पहले या 2 4 साल पहले आपने सोचा भी नहीं हो व्यापार करने का, और फिर आप आए हैं, या ऑलरेडी जो व्यापार जो कर रहे हैं ना, मैं उनको सब चीज़ सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। आप एक रियलिटी में बताना कि आपने कोई भी जो यूट्यूब पे बहुत टाइम से लोगों को देखते आ रहे हैं, मैं यूट्यूब का नाम इसलिए बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं भी लोगों की वीडियो वॉच करता हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए कि वो लोग क्या ऑब्जर्व ऐसा कर रहे हैं कि लोग उन पे आकर्षित हो रहे हैं, और फिर बाद में वो पछता भी रहे हैं, या फिर जो भी है, या हो सकता है एक आध का व्यापार चल भी रहा हो। नो, आई थिंक मुझे नहीं पता इतना परफेक्ट डेटा, पर हाँ इतना सब जानता हूँ कि आज तक जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मेंबरशिप में जो जुड़े हुए हैं, जो मैंने आज तक कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं। मतलब एक बार उनके साथ एक आध दो बार हो चुका है, दो का, उसके बाद जुड़े हैं, और फिर वो सब स्टोरी शेयर होता है, बताते हैं हमारा ऐसा था वैसा था, और लोग उसके बाद काम कर रहे हैं। मतलब जो जहाँ से मैंने डिटेल दिया वहाँ से काम कर पा रहे हैं। मतलब कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंस है। मुझे खुद से मतलब लगता है कि हाँ भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ वो जेन्युइन है, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर। दूसरा है कि रेट्स जो बोल, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना रेट्स का, तो मैं तो एक सिंपल बोलता हूँ, मैं आपको 100 बार समझाया, एक चीज़ फिर बता रहा हूँ। अगर आपको छोटी क्वांटिटी में करना है, 10 20 हज़ार 50 हज़ार का अगर मतलब खरीदना है कपड़ा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके नियर बाई मार्केट्स, नियर बाई जो बंदे हैं उनसे बाय करें, उनसे बाय करके आप शॉप स्टार्ट कर दें। वहाँ से आपको धक्का क्या क्या आता है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अगर सही में आप मैन्युफैक्चरिंग वाली सिटी में आ रहे हैं, सपोज आप दिल्ली हो, मुंबई हो, या फिर सूरत हो, अहमदाबाद हो, जयपुर, जैतपुर, बलोत्रा हो गया, जोधपुर हो गया, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लुधियाना हो गया, तिरुपुर हो गया, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, और फिर भी आप मैन्युफैक्चर से अगर नहीं खरीद रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हर जगह जहाँ पे हब होता है ना, वहाँ पे हर तरीके के लोग पहुंच जाते हैं। मतलब उनको भी पता है कि भाई माल तो मेरा बिकना ही है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे व्यापारी आने वाले हैं कि मतलब मैं कुछ भी बेचूं मेरा माल बिके, मैं किस रेट में बेचूं मुझे मेरा माल बिकेगा, क्योंकि पता है ना कि भाई लाखों शॉप हैं। अब लाखों शॉप है तो लाखों शॉप में से कहीं ना कहीं तो आपके पास कस्टमर आएंगे, और फिर उससे ऊपर से एडवर्टाइजमेंट भी इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मतलब लोगों को उनके अलावा कुछ दिखते ही नहीं यूट्यूब के अंदर। अगर वो खोजना भी चाह रहे हैं उनको नहीं मिलती हैं चीज़ें। मेरी जो वीडियोज हैं वो अकस्मात कहीं को मिलती है। सोचो मैं 4 साल से ज़्यादा से काम कर रहा हूँ, और लोग बोलते हैं कि सर हमने अभी जस्ट आपका वीडियो देखा, आपका मेंबरशिप का क्या डिटेल, मेंबरशिप क्या है करके आप मुझे भेज दो करके। तो मैं खुद अचंभे में हो रहता हूँ, भाई मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और लोग इतने टाइम से देख रहे हैं, आज इनके सामने बार 4 साल बाद मेरा वीडियो पड़ा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर आप इतना सब बोलते हो, इतना सब बताते हो, तो
आप नाम क्यों नहीं बता सकते कि कोई कौन चोर है, कहाँ से हम लें इतना, किस कौन, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत लोग आ गए हैं। अगर हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो क्या वहाँ से हम लोग ले सकते हैं? हमको कोई मान लो वैरायटी समझ में आ गई है, ऐसा कोई क्वालिटी समझ में आ गई है। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं सब यहाँ पे वो चीज़ करने नहीं आया हूँ कि कौन है, ये आपका जजमेंट है। मैं आपको बता सकता हूँ कि सिम्टम क्या हैं, किस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं और किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। लोग आज के टाइम पे इतना फैसिलिटी दे रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब आप रेलवे स्टेशन से निकलोगे नहीं तब तक तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपके साथ पिकअप करने आपको गाड़ी आ जाएंगी और वो सब चीज़ें आ जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर तो पिकअप का छोड़ दो, आप उनकी शॉप पे चले जाओ ना, और शॉप पे भी ढंग से आराम से व्यवस्था से आपको दिखाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि वो रूड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस तरीके आप उम्मीद करते हो ना, जैसे मैं मानता हूँ अभी जैसे आप कोई भी यूट्यूब देख के जाओ या कैसे भी जाओ, वहाँ पे आप देखेंगे जनरली तो वहाँ पे जो लड़के हैं ना आपको बहुत अच्छी तरह से बिहेवियर से बात करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे माल, बहुत अच्छे आपको आपका ख्याल रखेंगे, आपको चाय पानी जो भी नाश्ता है सब कराएंगे। तो उसका रीजन क्या है? आप देखिए एक चीज बताता हूँ, जब वो सेल्समैन कभी भी कोई नौकरी पर रखा जाता है ना, वहाँ पे वो लड़कों को सैलरी उतनी नहीं रहती है, लेकिन कमीशन उनका रहता है। मतलब जितना वो सेल करेंगे उसमें कुछ कमीशन सेट कर देते हैं, जो भी अलग कंपनी टू कंपनी रहता है कि कंपनी उनके लिए क्या कमीशन सेट करती है, तो वो जितना सेल करेंगे ना उतनी उनके लिए बेटर है। इसलिए वो ये सब चीज़ों को करते हैं, इतना आपका केयर करते हैं, इतना कंपनी उनकी केयर करती है। आपको वहाँ से पिकअप करने से लगा के वो तक क्यों करती है वो लोग? क्योंकि अब मेरा कस्टमर आए वहाँ से अंधा होके, साइड में उसके पर्दा लगा देते हैं और उसको इधर उधर नजर नहीं करने देते हैं और डायरेक्ट अपने अंदर घुसाते हैं। मेरे यहाँ पे सारी आइटम है, लहंगा सूट कुर्ती गाउन क्रॉप टॉप सब चीज़ है, वो बंदा खरीद के आएगा और वहाँ से निकल जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको इस वीडियो में आपको ये चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्या आपको पता है कि सूरत के अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? अगर आपको सही में पता है तो आप सोचिए, जो बंदा आपको सारी चीज़ें क्लेम करने के लिए बोलता है कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ये पीस देखो, जो आइटम सूरत के अंदर बनता ही नहीं है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम कर रहा है। अभी लोग बोलेंगे कि सर हो सकता है वहां से जॉब वर्क करा लें, वो करा लें। देखिए इतना जो जैसे हम सोचते हैं ना, वैसा अपनी खुद की सिटी में बिजी नहीं होता है, और ये हर चीज में हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर बंदा होता है एक डिपार्टमेंट को। अगर आप प्रिंटिंग किसी ड्रेस मेटल पे भी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप सारी जगह पे फैला के बढ़ जाओगे। आप ड्रेस मेटल भी कर रहे हो, साड़ी की प्रिंटिंग भी कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि सबके स्टेशन है। आप कॉटन साड़ी बना रहे हो तो कॉटन साड़ी के लिए नहीं है सूरत, जहाँ बन रहा है, जैतपुर बन रहा है तो वहीं बनेगा। जैतपुर हो गया, पाली हो गया, बाकी ये जो एरिया है राजकोट हो गया, ये सब में बन रहा है वो एरिया में ही बनेगा। और ऐसा नहीं है कि सूरत में क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सा बिहाइंड द सीन है। अब यही चीज मैं गया था बलोत्रा में, मैंने पूछा कि पेटीकोट का कपड़ा सूरत में क्यों नहीं बन सकता, आप यहीं क्यों सक्सेस है? तो आप सोचो ना, उन्होंने भी बताया कि वहाँ का पानी है, वहाँ का हवा है, हवा का जो बोलते हैं ना कि हवा का एक भाव रहता है, पानी का, वहाँ के एरिया का जो चीज़ रहता है। तो जहाँ पे जो चीज़ सक्सेस है वह सक्सेस है। हर चीज़ हर जगह नहीं होती, क्योंकि पाली में जोधपुर में आप देखेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस है, वहाँ पे बहुत ईजी नहीं है जाना। मतलब आप जोधपुर जाएंगे तो वहाँ से आप पकड़ेंगे जाके बस पकड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है बस के अंदर। तो सब लोग इतना आउटसाइड लोग बैठे हैं जाके, नहीं तो लोग चाहेंगे ना मेन सिटी के अंदर, जैसे सूरत मेन है, मैंने अब वहाँ पे ही चीज़ें हो जाए, वहीं पे लोग साड़ी खरीदने आते हैं, वहीं पे ये सब फॉल अस्तर वगैरह सब खरीद लें, ब्लाउज पीसेस है ना, तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप समझो, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बोलता है मैं कुर्ती, सॉरी कुर्ती का तो ठीक है हर जगह हो जाता है, बाकी आइटम ऐसे ऐसे हैं जो तिरुपुर में बनते हैं, वो बोलते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग सूरत में चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मतलब 1-1 लाख का तो छोड़ो, लोग 5, 10, 15, 20, 50 लाख का माल खरीद रहे हैं यूट्यूब देख के। अब उनका क्या होने वाला है उनको पता है, उनके पास पैसा होगा नो डाउट, तभी वो उतना खरीद रहे हैं, लेकिन वो खरीद क्यों रहे हैं उनको शायद आज भी नहीं पता है। आज जब कोई भी बंदे का अगर शॉप खुलता है, एक्साइटमेंट रहता है उसको। एक्साइटमेंट कब तक रहता है? जब तक सामने वाला, जब कस्टमर है ना, आपको ये नहीं बता ना आप ये क्या गलती करके आए हो, तब तक एक्साइटमेंट रहता है। फिर जब एक्साइटमेंट कितने दिन तक सस्टेन होता है वो अलग बात है। क्योंकि मैं अपने ग्रुप में, मुझे बताया ना, मेरे जितने ग्रुप मेंबर हैं जितने उसमें से काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सारे काम नहीं कर रहे, कुछ सीख रहे हैं, कुछ अभी भी सीख रहे हैं, सीखने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो सीखने के लिए वो ज्वाइन नहीं कर ले। मैं बोल रहा हूँ, आपको कौन बोल दिया कि आपको अभी आज ही चालू करना है? ऐसा तो कोई मुहूर्त नहीं है ना। अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई रक्षाबंधन का सीजन आ रहा है, रक्षाबंधन से पहले स्टार्ट करना है। यस, करना चाहिए, सीजन से पहले स्टार्ट करना चाहिए। सीजन से कम आपको 1-2 महीने पहले चीजें करना, प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए, और आपके महीना 1 महीना पहले आपके पास माल आ जाना चाहिए। कुछ माल रेगुलर भी रहना चाहिए, 15 दिन पहले आना चाहिए, कुछ 8 दिन पहले आना चाहिए, सब होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा कोई नहीं बोलता कि भाई बिना रिसर्च करे, बिना सीखे समझे मत करो। बहुत सारे लोगों ने देखा और एकदम एक्साइटमेंट और एकदम बढ़िया लुभावने ऑफर्स देके, हम ये फैसिलिटी भी देते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको माल बिकने तक खड़े रहेंगे, आपका माल न बिके तो हम रिटर्न ले लेंगे। ये सब क्या क्लेम है? मतलब ये चीज़ तो क्लेम उनको भी नहीं मिलता है जहाँ से वो ट्रेडिंग करते हैं, बाय करते हैं, आपको बेचते हैं। ये क्लेम उनको भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको मोटिवेट करना कैसे, तो कैसे करेंगे लोग? वैसे ही करेंगे ना। आपको एक बिजनेस है और उसमें आप सोच रहे हो कि आपके पास को लोड ना है,
आप ऐसा महसूस करते हो? अगर आपको ये फीलिंग है ना कि आप बिज़नेस कर रहे हो और आपको कोई दबाव नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए, कोई चीज़ का कॉम्पिटिशन नहीं आना चाहिए और मैंने माल खरीदा जो बिका तो ठीक है, बाकी कंपनी वापस ले लेगी ना। आप बहुत वहम में हो, आपको मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है मार्केट्स के बारे में मेरे हिसाब से। और नो डाउट आपको कहीं से मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मुझे पता है ना जहाँ तक, आप अगर इस वहम में हो ना तो आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? ये जो तरीके की लेवल चीज़ें, ये सब एडवर्टाइजमेंट है एक तरीके से समझो तो, है ना? जैसे कैश ऑन डिलीवरी का चल गया, ये सब के जितने चीज़ें, मतलब ये है कि आप माल खरीदो, बस खरीदो। अब आपको एडवर्टाइजमेंट इस लेवल की हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। लोग सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटोग्राफी है, सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपको सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, प्राइजेस ले रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं आपको, आपको एक चाय पानी बढ़िया बिहेवियर वो चाहिए, ये बिहेवियर आपको देना पड़ेगा आपके कस्टमर को, आपको माल बेचना है ना? जिनको ज़रूरत नहीं है ना उतना कि भाई मेरे को, बहुत सारे मैं बोलता मैन्युफैक्चरर बोलते नहीं हमको कस्टमर का, नए कस्टमर का ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचो ना, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ मतलब सेल्स कैसा है कि वो बंदे बोलते हैं कि मुझे नए व्यापारी की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैं झेल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप सोचो, जो व्यापारी को ऐसा समझ में आता है, मतलब वो किस तरीके से काम कर रहा है ना? और एक व्यापारी है जिसको बोलते हैं कि मेरे को जितने आ जाए वो मेरे हैं, मतलब ऐसा ऐसा लोगों का वो है। मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ आपको, अगर आप सूरत में जाओगे पूरा भटकना पड़ेगा, ढंग से जाके भटकना पड़ेगा। और मैं सबसे पहला बोलता हूँ, आप विजिट करो, विजिट विजिट विजिट, बाद में करो या ना करो, आपके यूट्यूब से हो या कहीं से भी हो। यूट्यूब पे भी देख के कर रहे हो, विजिट करो। ऐसे भी कर रहे हो, विजिट करो। ऐसे भी मैं यूट्यूब कभी रिकमेंड नहीं करता, मैं अपने मेंबर्स को भी नहीं करता, कैसे भी नहीं करता। आपको देखो कहीं से कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है ना, आप सीखिए, नो डाउट। आप कोई भी वीडियो से कुछ भी सीख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लोग जरूर पॉइंट बताते हैं अपने को आकर्षित करने के लिए, नो डाउट, आप सीखिए वहाँ से। लेकिन आपको माल तो सही रेट में सही जगह से खरीदना पड़ेगा ना, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वहाँ से आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ ना आपको, अगर आप सही जगह से माल खरीद के नहीं ले जाओगे ना, सही जगह से नहीं खरीदोगे ना, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये सिंपल सा है। तो उससे ही से बोल रहा हूँ मैं आपको, खाली ये है कि मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, बार बार अवेयर करता हूँ। और इतने सारे अभी भी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, इतने धोखाधड़ी चल रही है, इतनी जगह से आपको महंगा रेट में दिया जा रहा है ना, आप बेच नहीं पाओगे चीज़ों को, आप समझ लो इस चीज़ों के। और कंपटीशन इतना है ना, आपको खा जाएगा। आपको एक जगह कंपटीशन नहीं है आज के टाइम पे, आपका ऑनलाइन भी आपका कंपटीशन है, आपका ऑफलाइन आपका कंपटीशन है। जो ऑलरेडी अच्छी जगह से जो मैन्युफैक्चर से, रियल मैन्युफैक्चर से काम कर रहे हैं ना, वो भी कंपटीशन में। वो ऐसा नहीं है, मान लो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, आप समझ रहे हो प्रॉफिट में काम कर लूँगा, लेकिन परचेसिंग तो बढ़िया करो। आप तो, पहली बात तो आपको एक चीज़ बताओ, एक तो वो कंपटीशन खाएगा, उधर से वो कंपटीशन खाएगा, और उस बंदे की पहले से दुकान जमी पड़ी है, वो कंपटीशन अलग से है आपको। तो आपको कम रेंज में अच्छा माल देने के लिए आपको पहली बात तो परचेस करना पड़ेगा। देखो, आपको कैसे पता कि आप परचेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सिंपल सा पहला क्वेश्चन यही आता है। एक चीज़ बताओ, आपको जजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सा है, जिस मार्केट में आप बैठ रहे हो, जिस जहाँ पे आपकी शॉप है ना, वहाँ के एरिया को सर्वे करो। बार बार बोलता हूँ मैं सर, हर उसके अंदर बोलता हूँ, एरिया सर्वे करो, एरिया सर्वे करो, एरिया सर्वे करो। नहीं पल्ले पड़ रही है, सिंपल सा मैं बार बार बोलता हूँ, मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप ले लो। समझ में आ जाएगा चीज़ें, और भी डिटेल में चीज़ें समझाएंगे। इतनी सारी जो मीटिंग्स है उसका रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, ग्रुप्स भी हैं, उनके अंदर भी लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से चीज़ें मिलती रहती हैं। और मैं इतना बड़ा फीस नहीं लेता कि भाई कोई बर्बाद हो जाएगा। हाँ भाई, ये ज़रूर है कि मैं बर्बादी से बचा ज़रूर सकता हूँ। तो इतना समझो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, पुरानी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग है, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं टाइम फिक्स करके, क्योंकि लोग सब हैं, सबके कॉलिंग टाइम रहता है, इसलिए मैं टाइम फिक्स करके कॉल करने का बोलता हूँ। मेरा कॉलिंग नंबर आपको मिल जाएगा। है ना? और वो क्या सीखता है, अभी स्टार्टिंग है उसका, वो शायद हो सकता है कि आप 2-4 साल अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ाओगे ना, तो फिर भी उतना सीख जाएगा, है ना? लेकिन मैं उतना फीस नहीं है जो आप समझते हैं, बहुत नॉमिनल फीस है एक बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपका हज़ारों लाखों का पैसा लगने वाला है। क्योंकि एक दिन में तो आप एक बिजनेस से मतलब वैसा नहीं कर पाओगे, भाई 1,000 रुपये का माल खरीद लिया बस उसी से काम बिजनेस चल जाएगा ज़िंदगी भर आपका। ऐसा है, ये रोटेशन है, बार बार पैसा उसमें खर्चा होता है, बार बार उसमें पैसा लगता है, फिर निकल के आता है। कितना निकाल लगा के कितना निकाल सकते हो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से व्यापार कर रहे हो, कितना कहाँ से सही परचेस कर रहे हो, कितनी सही मार्जिन में परचेस कर रहे हो, कितने मार्जिन में बेच रहे हो आप, जो भी आपके बिजनेस के ऊपर। लेकिन परचेसिंग सबसे बेस्ट है। कोई भी जो प्रॉफिट होता है ना, वो बाइंग के दौरान होता है, सेलिंग के दौरान उतना नहीं रहता है, क्योंकि परचेसिंग आपने सही में कर लिया ना, तो प्रॉफिट आपको जनरेट होना ही होना है। क्योंकि अगर वो सेम रेट में भी आपने बेच दिया ना एक दो कुछ दिन बाद, तो मार्केट रेट में बेच दिया, तो मार्केट रेट में भी वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, क्योंकि आपने परचेसिंग सही करी है।
चेताने के लिए, आपको जगाने के लिए सब आती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, जो मिलती नहीं है। सब चीज़ यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट नहीं मिलते हैं, या फिर कोई चीज़ इनसाइट्स नहीं बताता अपनी। इसका बिहाइंड सीन पता है कैसा है? कोई भी आज ह्यूमन टेंडेंसी कैसे है कि अगर आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे घर पड़ोस में हो या भाईचारा में भी हो ना, तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो आप एटलीस्ट मेरे बराबर ना हो, आप मेरे से नीचे ही रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जो वाह हो रही है ना, वो हमेशा होती रहे। वो लगे अरे यार बंदा क्या सक्सेसफुल है, और हम भी एक ऊंचे गर्व से रह सकें, ऊपर सीना तान के रह सकें, नहीं यार हम हैं, हमारे पूरे रिश्तेदारों में, पूरे खानदान में, यार गांव में, मोहल्ले में कोई हम जैसा नहीं है, तो हमको भी खुशी मिलती है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो कोई नहीं बताता। और बिजनेस में स्पेशली नहीं बताते, क्योंकि बिजनेस में चाहते हैं कि अगर ये बंदा आया और इसने मेरी कंपटीशन में कहीं पे भी दुकान खड़ी की, तो पहले तो मेरे कस्टमर लेके जाएगा। चाहे उस दुकान में 100 दुकानें और आ जाए, नई दुकान है, लेकिन अपने बंदे से थोड़ा सा करता है, और अपने लेवल में आएगा बंदा। जो आज अपने से चुप होके बात कर रहा है भैया, या जो भी रिलेशन हमसे एक दब के बात कर रहा है, या फिर नीची आवाज़ में बात कर रहा है, वो एक दिन हमारे पास सीने से सीना तान के खड़ा हो जाएगा। और ये चीज़ें हुई हैं, मेरे खुद ग्रुप में बता रहा हूँ, उनके रिश्तेदार कभी नहीं बताते, तो आज वो बोलते हैं कि सर आपने जो चीज़ें इजीली बता दी हैं, वो मैंने वो आज तक मेरे रिश्तेदार आज तक नहीं बता पाए। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार ख़राब हैं, प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो बिजनेस में है, वही होता ही ऐसा है, मतलब चीज़ें बहुत छुपाते हैं। अब मेरा तो वो काम है, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं जैसे मैंने पेड किया है, तो मुझे वहाँ से इनकम है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मुझे कंपटीशन नहीं है वो वाला, है ना। तो मैं इसलिए मैं सब चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरे लिए ये बिज़नेस है, आपके लिए वो बिज़नेस है, हर तरीके का, हर पैसा कमाने का तरीका अलग है। तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप सही से चीज़ों को समझोगे, सही से करोगे, तो आप सही से कर पाओगे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। एक चीज़ बता, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार आप फ्री में क्यों नहीं करते, आप फ्री में भी तो डेटा दे सकते हो, डिटेल्स दे सकते हो, है ना, क्यों, तो आपको क्या दिक्कत है? मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ चीज़ें। पहली बात तो मैंने अगर आपको बोला ना आज का फ्री का कोई ट्रेनिंग है, मीटिंग है, आप अटेंड करिए, और ये हमेशा रहेगा या हमेशा अवेलेबल रहेगा, पहली बात तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। दूसरा है कि आपको मैंने भेज भी दिया, आप सुनोगे भी नहीं चीज़ों को। तीसरा है कि अगर आप फ्री में काम करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, सब लोग अगर फ्री में मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं वो मतलब बिना प्रॉफिट के काम अगर करना चाहते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। बात ये है कि सब लोग वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, है ना। आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको कोई चीज़ें चाहिए कहीं ना कहीं से, आपको अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो चीज़ें आपको पे करना पड़ेगा। ये एक नेचर का रूल है कि आपको अगर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको इसको चीज़ बड़ा हो कोई मत लो, ये चीज़ ज़रूरत है चीज़ों का। आपको सही मिल रहा नहीं मिल रहा, वो सबसे मेन चीज़ है ना। सही से आपको चीज़ें मिल जाए, आप बिंदास आपको पे करें, हर जगह पे करें, जहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ें करें। क्योंकि कोई भी सर्विस, कोई भी अगर प्रोडक्ट जब बनाया जाता है ना, उसको वही देख के बनाया जाता है कि हम आदमी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और आदमी को कैसे बेनिफिट होगा, और उसके बदले में हम कुछ ऐसा चार्ज करें कि वो इजीली हमको दे पाए, और इजीली हमारा भी काम बन जाए, उसका भी काम बन जाए, चाहे उसको हमसे 100 गुना फ़ायदा हो, लेकिन हमको हमका चार्ज मिलना चाहिए कि हमारे पास भी, हमारे बिहाइंड द सीन भी रिसोर्सेस हम लोग भी कहीं ना कुछ न कुछ यूज कर रहे हैं। और मैं इस तरीके से आपको बोलता हूँ, शायद बहुत लोगों को बेकार भी लगते हैं, यार ऐसे आप कड़वे बोलते हो, ये करते हो, ये मेरा राइट्स नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए कि आप चीज़ों को समझ जाओ एटलीस्ट। राजी से नहीं तो थोड़ा ऐसे समझ जाओ, गुस्से में समझ जाओ, कैसे भी समझ जाओ। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, अगर इतने टाइम से चीज़ें कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो मैं चीज़ कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही है। हो सकता है मेरा बिहेवियर पसंद आ रहा हो सकता है मेरे जो नॉलेज है वो पसंद आ रही हो, है ना, बात करने का तरीका पसंद आ रहे हो, है ना, या आपको लगे कि यार बंदा सही है, बंदा सही चीज़ें बोलता है, बात करता है, या आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, या मार्केट्स की जो बिहाइंड द सीन है वो बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं बताना चाहता है, कुछ तो है। इसलिए मैं राइट से बोल रहा हूँ कि जब इतना समझाने के बाद, इतने सारे वीडियो देखने के बाद, इवन मेरे जो आज कम से कम 100+ जो लोग, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, उतने लोग ऑलरेडी फ्रॉड होने के बाद उनके बाद जुड़े। चलो ठीक है, उनको नहीं पता होगा, हो सकता है ऐसा कुछ भी एक कंडीशन रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे पहले समझ जाओ, चीज़ों को समझ जाओ। अब मैं चलो एक मैं कंडीशन बोलता हूँ आपको, मैं मेंबरशिप का मैंने चार्ज लिया, और आप समझ लो वो डूब गया, है ना, तो आप कितने बर्बाद होंगे। जो मैंने मेंबरशिप का पे किया था, है ना, आप, और जो कि मेरा बहुत नॉमिनल चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप मतलब व्हाट्सएप पे हाई करके भेज सकते हैं, मेंबरशिप डिटेल ले लेना आप, उसमें क्या क्या है उसके बदले कुछ नहीं है वो, है ना। आप समझो कि डायरेक्ट अपने अंधेरे में जाके आपने 50,000, 1 लाख 20 या 10-20 हज़ार भी डाले, 10 हज़ार से कुछ होता नहीं है, 2 लाख, 10 हज़ार, 10 लाख, 50 लाख, जो भी आप डाल रहे हो, 5 लाख जो भी डाल रहे हो, है ना, वो ऐसी जगह अंधेरे में डाल रहे हो जहाँ आपको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है,
क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि भाई ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, इतनी सारी डेटा है उसके थ्रू आपको पहले ही पता लग जाएगा, है ना। मैं तो एक वर्स्ट केस मान रहा हूँ कि आपने मेरे पास पैसा डाला और वो उसमें लगा अरे बर्बाद हो गया मैं, मतलब तो उससे बर्बाद नहीं हो जाओगे, लेकिन इतना मेरा बिलीव है, और अगर मेरे पे बिलीव कर रहे हैं, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, आपको वर्थ है मेंबरशिप, 100% वर्थ है। इवन उससे तो बहुत गुना चीज़ अच्छी हैं उसमें। आप देखोगे सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसे चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। पता है एक और लोगों को क्या लगता है कि एक तो भाई देखो इनका मेंबरशिप का चार्ज दो, उसके बाद माल खरीदने का चार्ज दो, तो हमको इतना क्यों करना है, यहाँ तो फ्री में वीडियो देखने को मिल रही है और यहाँ से फटाक से परचेस करके भी आ सकते हैं, तो इनको पैसा क्यों देना। मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया था। अगर मैं मेंबरशिप ले रहे हो और आप मैन्युफैक्चर से खरीद रहे हो डायरेक्ट, उसमें ज़्यादा नहीं आपको 10% का आएगा, तो ज़्यादा फ़र्क, लेकिन 10% का भी फ़र्क आ गया ना। 1 लाख के माल पे 10 लाख 10 हज़ार बचते हैं, जो कि आपको वो डेटा भी लाइफ टाइम काम देने वाला है। आगे जितनी बार खरीदोगे उतने बार बचेंगे। आपने फ्री में वीडियो देखा और वहाँ से ख़रीद लिया, फिर भी आपको एक दिन जाके मैन्युफैक्चर की तलाश रहेगी, रियल मैन्युफैक्चर ही तलाश करेंगे क्योंकि आपको सही जगह से माल खरीदना। आज तो आपको कंपटीशन नहीं है, आपको पता नहीं, क्योंकि जब तक लोगों को पता लगता है ना तब तक देर हो जाती है। क्योंकि लोगों के पास बजट है, मान लो किसी का 2 लाख 3 लाख, किसी के 5 लाख है, उन्होंने बजट एक बार लगा दिया ना, और एक बार जब लॉस हो गया ना इतना बड़ा, तो आदमी पता है क्या सब भाड़ में जाओ, ये बिजनेस बिजनेस, हम तो जो पहले काम कर रहे थे, जो भी छोटा मोटा जो भी काम था या नौकरी कर रहे थे हम वही कर, ये सब काम फालतू हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट हो जाता है लोगों का, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें मत करो जो आपको नहीं समझ में आती है। करो तो पहले थोड़ा सा गाइडेंस लो, समझो चीज़ों को, फिर उसके बाद करो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा।